सदियों बाद भी उस महल के बाग में 2 कब्रें हैं, एक सिपाही की, एक शहजादी की। कहते हैं जब हवा चलती है तो आवाज़ आती है। खाक से ख्वाब बनते हैं और मोहब्बत से अमर होते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक एहसास है जो हर उस दिल में धड़कता है जहाँ मोहब्बत जिंदा है और तकदीर अभी लिखी जा रही है। सुबह हुई, फांसी दी गई। राहील का जिस्म ज़मीन पर गिरा और आमिरा के दिल में सब कुछ टूट गया। उसने ख़त खोला, राहील का आखिरी ख़त। आमिरा, जब तू ये ख़त पढ़ेगी मैं मिट्टी बन चुका हूँगा, लेकिन याद रख, मोहब्बत मौत नहीं, दुआ है। उसने छुरी उठाई, सीने पे रखी और बस एक लफ्ज़ कहा, मैं तेरे पास आ रही हूँ राहील। महल में चीख गूंजी और सब खत्म हो गया। उस रात आमिरा ने अपनी ज़िंदगी दांव कर लगा दी। महल के पहरेदारों से बचकर वो कैद खाने तक गई। राहील ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ? जब सबने मुंह मोड़ लिया तुम फिर भी आई? आमिरा रो पड़ी। सब कहते हैं तुमने धोखा दिया। राहील ने आंखें बंद की। मोहब्बत अपने हक में चिल्लाती नहीं, कुर्बानी देती है। उनके दरमियां एक लम्हा था, बस एक लम्हा, जिसमें मोहब्बत भी थी, मौत भी। लेकिन हर मोहब्बत की तरह इनके ख्वाब पर भी तकदीर का साया था। रियासत पर जंग टूट पड़ी और राहील को सेनापति बनाकर भेज दिया गया। आमिरा रोज दुआ करती, या अल्लाह मेरे ख्वाब को जिंदा रख। लेकिन सियासत ने उस दुआ को बद्दुआ बना दिया। सरदार फारिस, राहील का दोस्त, लेकिन दिल में जहर। उसने राहील पे इल्ज़ाम लगाया गद्दारी का। सबूत मिल गए और बदरशाह ने फैसला सुना दिया कि सुबह राहील को फांसी दी जाएगी। खाक और ख्वाब। रात ठंडी थी, पूरा महल चांदनी से भर गया था। हवा में संदल की खुशबू थी, लेकिन आमिरा के दिल में सिर्फ एक खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो टूटकर चीख बनने वाली थी। आमिरा बादशाह की रियासत की शहजादी थी, सुंदर, समझदार और एक जज्बा से भरी हुई लड़की जो सिर्फ मोहब्बत में यकीन करती थी। उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज एक ऐसे मर्द को दे दिया था जो उसके दिल के साथ उसकी रूह में भी बस गया था, राहील। राहील एक फौजी था, आम खानदान का, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग थी जो पहचान बन सकती थी। आमिरा ने उसके जज्बात पे पहचान लिया था कि वो किसी ख्वाब का हिस्सा है, लेकिन तकदीर के ख्वाब हमेशा इंसान के खिलाफ लिखे जाते हैं। जब मोहब्बत पहली बार मुस्कुराई। महलों के ऊंचे दीवारों के बीच जब राहील ने आमिरा को पहली बार देखा था, वो सफ़ेद लिबास में थी, एक गुलाब की तरह जो धूल भरे हवा में भी खुशबू देता है। तुम यहाँ? आमिरा ने हैरानी से पूछा था जब राहील ने उसे तलवार चलाना सिखाने की ऑफर दी। जंग में तलवार सिर्फ मर्दों की नहीं होती और दिल सिर्फ औरतों का नहीं, राहील ने मुस्कुराते हुए कहा। उस पल से मोहब्बत ने दोनों के दरमियान एक राज लिख दिया। हर मुलाकात में नया ख्वाब, हर ख्वाब में नई उम्मीद। आमिरा ने अपनी जिंदगी के हर रंग को राहील की आंखों में देखना शुरू कर दिया। एक रात जब चांद पूरा था, आमिरा ने कहा, राहील, अगर मेरे वालिद जान गए तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। राहील ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कहानियां तब खत्म होती हैं जब इंसान हार मान ले, और मैं तुझे खोने से पहले मर जाऊंगा। कुर्बानी का अंधेरा। उस रात आमिरा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। वो महल के पहरेदारों से छुपकर कैद खाने तक गई जहां राहील बंद था। राहील ने उसे देखा और मुस्कुराया। तुम यहाँ? आमिरा के आंसू बह गए। सब कहते हैं तुमने धोखा दिया। राहील ने आंखें बंद की। आमिरा, मैं सिर्फ तेरे ख्वाब की हिफाजत कर रहा था। फरीज ने मुझे मजबूर किया, वरना वो तुझे नुकसान पहुंचाता। आमिरा का दिल टूट गया। तो तू चुप रहा? मोहब्बत कभी अपने हक में चिल्लाती नहीं, कुर्बानी देती है, राहील ने कहा। आमिरा ने उसके हाथ से जंजीर छूने की कोशिश की, लेकिन पहरेदार आ गए। उस पल उनके दरमियान सिर्फ एक लम्हा था, एक लम्हा जो पूरी जिंदगी बन गया।
आखिरी सुबह जब सूरज उतरा, राहेल को फांसी दी गई। आमिरा दूर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस सूख गए जज्बात थे। जब राहेल का जिस्म जमीन पे गिरा, आमिरा ने अपने वालिद की तरफ देखा। आपने मेरी दुनिया मार दी। उस रात आमिरा ने अपने कमरे में जाकर राहेल का खत खोला जो उसने जेल में लिखा था। आमिरा, जब तू ये खत पढ़ेगी मैं मिट्टी बन चुका हूँगा, लेकिन याद रख, मोहब्बत मौत नहीं, दुआ है। अगर कभी हवा में एक आवाज़ सुनाई दे तो समझ लेना मैं तेरे पास हूँ। आमिरा ने खत से लिपट कर रोती रही। उसने अपनी छुरी उठाई और सीने पर रख दी। मैं तेरे पास आ रही हूँ राहेल, अब कोई फर्क नहीं। और उस रात महल के अंदर से एक चीख गूंजी। बदर शाह दौड़ कर गया, लेकिन देर हो चुकी थी। आमिरा अपनी सांसें देकर उसके पास चली गई, जहां ना ताज था ना तकदीर, सिर्फ मोहब्बत। सदियों बाद कहते हैं महल के बाग में 2 कब्रें हैं, एक सिपाही की, एक शहजादी की। जब हवा चलती है तो लोग कहते हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है। खाक से ख्वाब बनते हैं और मोहब्बत से अमर होते हैं। उस रियासत का नाम लोग भूल गए, लेकिन आमिरा और राहील की कहानी आज भी महसूस होती है, दिल में, दुआओं में और हर उस आंसू में जो मोहब्बत के लिए गिरता है। मोहब्बत ने कुर्बानी दी, धोखे ने मोहब्बत को मिटा दिया, लेकिन उनका प्यार मिट्टी से भी जिंदा रहा।